पटना में 6 लेन पुल से अप्रोच रोड को नकटा दियारा से जोड़ने की मांग को लेकर आज स्थानीय लोगों ने महाधरना का आयोजन किया। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जल्द सड़क संपर्क बहाल करने की मांग उठाई। धरना स्थल पर पहुंचे सांसद पप्पू यादव ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि नकटा दियारा के विकास के लिए अप्रोच रोड बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि हर कीमत पर नकटा दियारा को अप्रोच रोड से जोड़ा जाएगा और इसके लिए सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ी जाएगी। सभा के दौरान लोगों ने जोरदार नारेबाजी भी की। आप देख रहे हैं प्रत्येक न्यूज लाइव। मैं पटना से दीपक कुमार। आपको बता दें कि अभी मेरी मौजूदगी गंगा नदी में और बीच गंगा नदी का तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि देखिए समांतर जो है पटना और सोनपुर का समांतर जो है पुल बनाया जा रहा है और समांतर पुल का हम तस्वीर जो दिखा रहे हैं। और ये यहाँ का जो बात कर लिया जाए तो ये समांतर पुल 6 लाइन का है और जो है ये बहुत तेजी से ये 6 लाइन पुल जो है बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि इस पुल में जो है रास्ते में अप्रोच पुल की मांग कर रहा है जो नकटा देरा के वासी हैं। आपको बता दें कि नकटा देरा के वासी लगभग 10 लाख हैं और उनकी मांग है कि उनको जो है एक अप्रोच पुल दिया जाए जिससे उनका आना जाना मुख्यालय या पटना पीएमसीएच हो या किसी इमरजेंसी में उनका मार्केटिंग करना हो तो वो फायदा हो सकता है। जिसको लेकर के आज पूर्णिया सांसद तस्वीर दिखा रहे हैं कि पप्पू यादव भी पहुंचे हैं और पप्पू यादव ने सीधे तौर पे कहा कि मेरी जो है मौत हो जाए मगर उसके बावजूद भी जो है अप्रोच पुल बनवा करके छोड़ेंगे। और तमाम अधिकारियों से उन्होंने तुरंत आते ही उन्होंने फोन पे बात किया। और सबसे बड़ी बात बता दें कि उनका ये भी कहना है कि 3 विधायक बीजेपी के हैं, 2 विधायक 2 सांसद बीजेपी के हैं, 1 विधायक इस बार जो है आरजेडी के मीसा भारती बने हैं और रविशंकर प्रसाद लगभग 2 दशक से या 1 दशक से ऊपर जो है वो सांसद रह चुके हैं। राजीव प्रताप रूडी लगभग 2 दशक से ऊपर सांसद रह चुके हैं मगर इन्होंने देरावासी के लिए कोई मदद अभी तक नहीं किया है। लगभग 10 लाख जो है वो वोटर है, 10 लाख व्यक्ति हैं और उनको लेकर के पप्पू यादव जो है आज दहाड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आइए सुनते हैं इस पूरे मामले को लेकर के पप्पू यादव क्या कुछ कर रहे हैं। आज पर तो वोट मिलना नहीं, चाहे लूट लो कूट लो, जब तक जातिवाद और हिंदू मुसलमान है। आप इसको ऐसे देखिए, साउथ में जहां पढ़े लिखे लोग हैं, जहां पर विकास की अहमियत है, जहां इंसानियत है, वहां कांग्रेस है। और हिंदी पट्टी में जहां जात पात है, हिंदू मुसलमान है, विकास के लिए कोई दिलचस्पी नहीं है, किसान के लिए लड़ाई नहीं है, छात्रों के लिए टी फोर पर लड़ाई नहीं है, तो वहां पर बीजेपी है। तो बीजेपी को लगता है हम 10,000 रुपया या जबरदस्ती एसआईआर करके एआई से वोट काट के हमको जीत ही जाते हैं। और एमपी को लगता है कि हमको जिताने के लिए दिल्ली में चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई बैठा हुआ है, तो हमको जनता से क्या लेना देना, क्या मतलब जनता के मुद्दों से। और वो भी बीजेपी, और वो भी जो इलाका है वो लगभग ईबीसी, दलित और यादवों का इलाका है। तो जो इलाका यादव का है, दलित का है, ईबीसी का है, वहां बीजेपी का क्या मतलब। आप इसको जान लीजिए, जहां पर भी दलित माइनॉरिटी और यादव का इलाका है ईबीसी का, वहां भाजपा विकास नहीं करेगी। और आज के डेट में सबसे बड़ा दुश्मन इस हिंदुस्तान में बीजेपी ने यादवों को, ईबीसी को, दलितों को बना लिया। भैया भारत में देख लीजिए, यह सरकार ईडी, सीबीआई और चुनाव आयोग के आधार पर काम करती है, जनादेश इनके पास नहीं है। साउथ में देख लीजिए 1 सीट जीतता है, बंगाल में इन्होंने जनादेश से काम नहीं किया, बिहार से इन्होंने प्रयोग किया, बिहार में इन्होंने सत्ता छीनी जबरदस्ती और उसको ले आया। अब 16 राज्यों में फिर ये कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि 29 में चुनाव नहीं हो, 28 में 1 नेशन 1 इलेक्शन के तहत ये चुनाव कराना चाहता है। और उसके बाद 29 के बाद इस देश में कोई चुनाव नहीं होगा। आप लिख लो, यदि यह देश क्रांति नहीं किया, जीएनजी नहीं हुई,
तो यह देश नहीं बचेगा, बर्बाद हो जाएगा। 29 के पहले ये लोकसभा चुनाव कराएगा और पूरा देश में मुखिया से लेकर के ऊपर तक एक चुनाव कराएगा ये। यदि 16 में SIR इन्होंने राज में कर लिया तो हिंदुस्तान बचा है क्या? अब है क्या हिंदुस्तान? इकोनॉमी गई, हम 32 तक युद्ध नहीं रुकेगा। ये विदेश में जाके कह रहा है कि हम 10 साल तक बर्बाद हो गए। कौन बर्बाद कर रहा है इसको? रिफाइनरी बनाएगा अमेरिका में, 300 बिलियन हमसे लेगा बैंक से, वेनेजुएला का तेल लेगा रिफाइनरी में और बेचेगा अमेरिका। हमारे यहाँ रिफाइनरी क्यों नहीं? हम रिफाइनरी बनाए, हमको कच्चा तेल दे, बेचेंगे हम डॉलर क्यों दे रहे हैं तेल के लिए? ईरान कहता है चावल दो, ईरान कहता है रुपया दो, रूस कहता है रुपया दो, हम कहते हैं नहीं लेंगे तुमसे। बस इसे सिर्फ अदानी को सेव करना, इसे उद्योग। अरे भैया हमको तो समझ में नहीं आता है। वो जो अदानी है, जहां पर अभी इनको 9,000 करोड़ घूस देना पड़ेगा, जिसमें इन्होंने चोरी किया, 50 करोड़ का लगा है। ये कितना 3 लाख करोड़ का तो बैंक से लोन ले चुके हैं अदानी। 3 लाख करोड़, 3 लाख करोड़। और रिफाइनरी बन रहा है वहां, इनके फैक्ट्री बनेंगे वहां। ये बिहार में एक भागलपुर में सारी जमीन छीन लिया। ये कौन सा विकास करेंगे? और कौन इस देश को ईस्ट इंडिया कंपनी के तरह अदानी अंबानी के हाथ में गिरवी रख दिया गया। जी हमको समझ में नहीं आता, तो अपने आका से पूछ ले कि वो क्या बोल रहे हैं। परसों कल विदेश में क्या बोले? उन्होंने तो कहा कि 10 सालों तक हम गरीब हो जाएंगे। और ये मंगलसूत्र पहले कह रहे थे चोरी करेगा, अब कहता है बिना मंगलसूत्र के तुम ब्याह कर लो, सोना ना लो। एक तरफ ये प्लेन से जा रहे हैं और मिडिल क्लास को कह रहे हैं कि तुम डीजल मत खरीदो। और लोग आपका क्या कर रहा है? आप डिजिटल कर दीजिए पूरा भारत, लोकसभा विधानसभा बंद कर दीजिए, फिर आप क्यों कह रहे हैं कि कॉमनवेल्थ हम करेंगे? ये कंफ्यूजन क्यों? सर इनके पास कुछ भी नहीं है, इनके पास कुछ भी नहीं है। भारत को कंप्लीट रूप से कंगाल बना दिया गया, भारत गुलाम हो चुका है और ईस्ट इंडिया कंपनी से बुरी स्थिति भारत की हो चुकी है। की बात सरकार सुनती है। इस देश में GNG की एक क्रांति की जरूरत है। विदेश में जाके हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि 10 साल के लिए देश दुनिया रसातल में चला गया, और यहाँ कहते हैं कि सब कुछ ठीक है। और जब ईरान से और रूस से हम तेल लेते थे तो हमको डॉलर नहीं लगता था, या तो हम चावल या रुपया। अमेरिका के कहने पर हमने अपने अच्छे दोस्त रूस और ईरान को भी खो दिया और तेल लेना भी हमने बंद कर दिया। अब भारत का सारा रुपया हम दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी एक तरफ कह रहे हैं कि हम ओलंपिक कराना चाहते हैं और दूसरे तरफ कह रहे हैं कि सोना ना लो, पेट्रोल डीजल खर्चा ना करो। ये कथनी और करनी में इतना फर्क। एक भी वादा उत्तर प्रदेश में 9 एयरपोर्ट शुरू हुई, 8 एयरपोर्ट बंद हो गया। किसी एयरपोर्ट में 200 करोड़ लगा, 150 करोड़ लगा, 29 करोड़ लगा। और जो एयरपोर्ट बन गया रख रखाव के लिए 50 करोड़ रुपया डेली खर्चा हो रहा है। अभी दरभंगा में एक गेट बना है, 3 करोड़ इंडिया गेट बनी थी उस वक्त, 3 करोड़ में। और यदि आज हम मूल्यांकन करें तो मैक्सिमम 150 करोड़ में इंडिया गेट बन जाता है। और आपको पता है दरभंगा का एम्स का गेट कितना में बना है? 1500 करोड़। गेट 1500 करोड़ में गेट और 200 करोड़ की मिट्टी।
1700 करोड़। और निकटा दिया रहा जहां पर 10 लाख मिडिल क्लास, गरीब, दलित, ईबीसी, ओबीसी के लोग रहते हैं, जहां जिसकी जीविका ही रोटी बेटी का जो रिश्ता है वो कंप्लीट रूप से किसान पर आधारित है, मजदूरी पर आधारित है, सब्जी पर आधारित है, बाजार ही इनका है, बाढ़ में तबाह हो जाता है। 2 सालों से संघर्ष समिति लड़ रही है, 2 सालों से। आपको आश्चर्य होगा, दियारा संघर्ष समिति, हमें तो 5 दिन पहले खबर मिली। नहीं होने का क्या सवाल उठता है? धरती आकाश एक तरफ हो जाए तब भी होगा। आप इस बात को समझिए कि लोग लड़ना ही नहीं जानते हैं, चाहते भी नहीं है। इतना बड़ा 123 बार क्वेश्चन पेपर लीक आउट हो गया। जिस कंट्री में हमारा सिस्टम, हमारा नेता, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री एक पेपर लीक आउट को नहीं रोक पाए, वो देश क्या चलाएगा? आप हमको बताइए, है क्या मेरे बिहार में? हम आम आदमी को देख क्या रहे हैं? तो इसीलिए आज दियारा संघर्ष समिति के द्वारा सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि, सम्मानित लोग, जिला पार्षद, मुखिया जी, पूर्व प्रमुख, पंचायत समिति, सभी सम्मानित लोग, जो लोग जनप्रतिनिधि पटना चिरा में चुनाव लड़े, सभी लोग आज यहाँ इन्होंने अपना संवाद भारत सरकार को यहाँ से आवाज उठाया है। हमें भी इन्होंने निमंत्रण दिया। हम इस संघर्ष समिति के साथ बिल्कुल मरने जीवन जीने को तैयार हैं। कदम में कदम मिलाकर चलेंगे। सदन में भी मामला उठेगा। हमने लगभग पदाधिकारी से बात कर ली है। परिस्थितियां जो भी हो, 10 लाख आबादी को छोड़ा नहीं जा सकता। वो दिल के टुकड़े हैं और गरीब आदमी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सेक्टर दियारा का रहने वाले हैं। दियारा में 22 गांव है, उसमें कम से कम 10 लाख आदमी का आवन गावन है। पहले से तो 100 साल से दियारा है, कोई सुविधा नहीं था, सरकार बना ही नहीं रहा था। अभी जो सुविधा आया है तो हम लोग को सुविधा मांग रहे हैं, सरकार से विनती कर रहे हैं। हम तो जानते हैं कि कटघड़ी बाबू जो हैं मंत्री इस विभाग का, सबसे बड़ा भगवान है। वो जब भी चाह लेंगे तब छोटा मोटा एक चीज़ है, हम सरकार से यही कहना चाह रहे हैं कि अगर वो मिल जाता है तो 10 लाख का बाल बच्चा आवन गावन, बाढ़ इतना आता है, बाढ़ का समस्या में सरकार भी, भारत सरकार भी देख रहा है, बिहार सरकार भी देख रहा है। हम लोग डूबने से मरने से बचते हैं, बचते बच जाते हैं। लेकिन ये अगर समय ऐसा आया है उसमें कुछ नहीं है, वहाँ पहुँच नहीं पा रहा है लोग ने, तो कटघड़ी साहब को हम बधाई। समस्या है जो कि सौतेलापन अथी हो रहा है व्यवहार। सरकार जो है अभी वर्तमान में वो कर रही है, भारत सरकार से लेकर बिहार सरकार तक। आज हम लोग का सरकार डिमांड है कि अप्रोच रोड जो 6 लाइन बढ़ रहा है ना, वहाँ से नकटा दियारा में उतरना चाहिए। यही हम लोग का मांग है। यदि मांग हम लोग को नहीं मिलेगा तो हम लोग करो मरो का स्थिति है। ये तुम समझिए कि अति है 5-6 यदि, ये तो क्या बोलता है, दिमाग में नहीं आ रहा है, ये तो टेलर है। हम लोग बात ही करेंगे, काम रोकेंगे, रोड जाम करेंगे, हम लोग का प्लान है। आपने कहा कि अब की है, हम लोग लेकर ही रहेंगे। हमारे जो भाई पप्पू यादव जी आए हैं सांसद माननीय, हमसे वादा किए थे जब हम लोग गए डेट मांगने, तो कहीं कि मैं उतरवा कर ही रहेंगे, आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोग साथ दीजिए। बहुत आने जाने में हम लोग को दिक्कत है। नाव ही एक सहारा है, उन्हें सालों भर दियारा नदी पार करके ही हम लोग को आना जाना है।
जब बाढ़ आता होगा तब? बाढ़ के मौसम में तो और विकट परिस्थिति हो जाती है। अगर किसी का तबीयत खराब हो जाए या बाढ़ के समय में, तो गांव से यहाँ हॉस्पिटल तक पहुँचने में बहुत बड़ी समस्या हो जाता है। वो समय पर नहीं पहुँच पाते हैं लोग। क्या मांग है? हम लोग को है कि जो 6 लाइन बन रहा है, इससे अप्रोच रोड हम लोग दियारा वासी लोग को मिले। सरकार से मेरा यही निवेदन है। पप्पू यादव जो अच्छा, जो भी हम लोग को जब सब सहाय होगा, जो देर होने से असंतोष बढ़ता है, तो 2 साल से हम लोग सरकार से अभी तक नम्र निवेदन ही हम लोग कर रहे हैं। अब देरी होने से असंतोष लोगों में बढ़ते जा रहा है। हम लोग भी अब आगे कुछ न कुछ सोच रहे हैं कि अब लगता है कि प्रेम से भाषा से नहीं सुनेंगे सरकार, तो काम रोको। धरना प्रदर्शन तो करते करते हम लोग 2 साल से थक गए। तो ये आगे जैसा सभी लोग का समाज का निर्णय होगा, तो अगला काम वही होगा कि हम ही लोग के ज़मीन से सब पुल रास्ता जा रहा है। नहीं सरकार, तो हम लोग भी रोकेंगे। उसके लिए सब समाज का जो सब होगा